हिमालय के जंगल में टोनी चिड़िया अपने शौहर मोनू चिड़े के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी और बेसब्री से अपने अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी। टोनी चिड़िया बहुत रहमदिल और दूसरों की मदद करने वाली चिड़िया थी। जंगल के सारे पंछी टोनी चिड़िया की रहमदिली के किस्से सुनाया करते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जो थोड़ी देर बाद तूफानी बारिश का रूप ले लेती है। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। जंगल के सारे पंछियों के घर तेज बारिश की वजह से डूब जाते हैं। इतनी तेज बारिश देखकर जंगल के सारे पंछी डर जाते हैं और वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। अब इस जंगल में टोनी चिड़िया और मोनू चिड़ा ही रह गए थे। डर तो मोनू चिड़े को भी बहुत था कि कहीं उनका घोंसला इस तेज बारिश में न गिर जाए। मोनू चिड़ा टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, अरे ओ टोनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं कब से कह रहा हूँ यहाँ से भाग चलो। सब पंछी अपनी जान बचाकर जंगल छोड़कर भाग गए हैं, तो तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो? टोनी, खुदा के वास्ते मेरी बात को मान जाओ और यहाँ से भाग चलो। नहीं मोनू जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी अपने अंडों को छोड़कर। टोनी, बच्चों की तरह जिद नहीं करो, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी अपने अंडों को छोड़कर। मेरे अंडों से बच्चे किसी भी समय निकल सकते हैं। जब मेरे बच्चे मुझे अपने सामने नहीं देखेंगे तो वो डर जाएंगे। अगर मैं जाऊँगी तो अपने अंडों को भी साथ लेकर जाऊँगी। अंडों को हम साथ में कैसे लेकर जाएंगे? बारिश देख रही हो ना तुम? टोनी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक तरफ तुम्हारी जिद है कि खत्म ही नहीं होती, दूसरी तरफ अगर हम यहीं रहे तो ये पेड़ भी गिर जाएगा। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपने जाना है तो जाओ। मोनू चिड़ा टोनी चिड़िया से हार मान जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पूरे जंगल में अकेली थी। बारिश और तेज हो गई थी। टोनी चिड़िया अपने अंडों को अपने पंखों में छुपाए तेज बारिश में बैठी थी। मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टोनी चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज आती है। टोनी चिड़िया देखती है उसका घोंसला तेज बारिश में टूटकर पानी में गिर जाता है और कुछ ही मिनट में उसके अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं जो पानी में बहते ही जा रहे थे। बचाओ माँ, हमें बचाओ, हम डूब जाएंगे माँ, माँ हमें बचाओ। बच्चों को खुद से दूर जाता देख टोनी चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चों, आपकी माँ आपके साथ है, वो आपको बचा लेगी। आप बिल्कुल भी नहीं घबराओ। मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को, मैं बचा लूंगी आपको। ऐसे टोनी चिड़िया बड़ी मुश्किल के बाद अपने मासूम बच्चों को पानी से बाहर निकाल कर ले आती है। ऐसे सुबह भी हो जाती है। टोनी चिड़िया के बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टोनी चिड़िया ऐसे में दाना कहाँ से लेकर आती? टोनी चिड़िया के बच्चे भूख से रो रहे थे। टोनी चिड़िया बच्चों को रोता देख बहुत परेशान थी। ये कैसी परीक्षा है ऊपर वाले? मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं और मैं अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकती। मेरे बच्चे भूख से मर न जाएं। ऐसे खुद से बातें करती टोनी चिड़िया रोती ही जा रही थी। तभी तेज बिजली कड़कती है। टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है कि अचानक टोनी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरी मदद करो। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ बचाओ। जंगल के सारे पंछी तो जंगल छोड़कर भाग गए हैं। फिर यह आवाज किसकी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो। या अल्लाह, मैं अब क्या करूं? एक तरफ मेरे बच्चे हैं और दूसरी तरफ कोई मददगार मुझे पुकार रहा है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं ऐसे अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊं? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्लीज अल्लाह। ऐसे टोनी चिड़िया खुद से बातें कर रही होती है कि तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है,
बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करो, मैं पानी में डूब रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। मुझे जाना ही होगा, या अल्लाह पाक मेरे बच्चों की हिफाजत करना। ऐसे टोनी चिड़िया उस आवाज़ को सुनकर अपने बच्चों को छोड़कर निकल पड़ती है कि तभी उसे एक पंछी पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं पानी में डूब रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो कोई तोता पंछी लग रहा है जो बारिश की वजह से इस बाढ़ में फंस गया है। टोनी चिड़िया उस पंछी के पास जाती है। आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करने के लिए ही आई हूँ, मैं आपको इस बाढ़ से निकाल लूंगी। टोनी चिड़िया अपने आसपास देखती है, उसे एक लकड़ी दिखाई देती है। टोनी चिड़िया वो लकड़ी बाढ़ में फेंक देती है। आप इस लकड़ी को पकड़कर बाहर आ जाएं। तभी वो पंछी लकड़ी को पकड़कर बाहर आने की कोशिश करता है और बाढ़ से बाहर निकल आता है। चिड़िया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम समय पे ना आती तो आज मैं इस बाढ़ में डूबकर मर जाता। कोई बात नहीं बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। बारिश बहुत तेज हो रही है, अब आप अपने घर चले जाएं। बेटा, मेरा घर तो तेज बारिश में डूब गया है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ आपके घर में रह सकता हूँ? मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद सुबह होते ही चला जाऊंगा। ये सुनकर टोनी चिड़िया उदास हो जाती है और उस पंछी से कहती है, मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बेघर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मेरा एक छोटा सा घोंसला था जो तेज बारिश होने की वजह से टूट गया। मेरे नन्हे नन्हे तो बच्चे हैं जो कल से भूखे हैं। मैं उन्हें छोड़कर आपकी मदद करने यहाँ आई हूँ। पता नहीं इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को कितने दिन बचा पाऊंगी। मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। टोनी चिड़िया की बात सुनकर बूढ़े पंछी को टोनी चिड़िया पर बहुत दया आती है। वो टोनी चिड़िया से कहता है, बेटी तुम परेशान ना हो, तुमने मेरी जान बचाई है। ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ऐसा कहकर वो पंछी टोनी चिड़िया को एक सेब देता है। ये लो चिड़िया बेटा, ये एक जादुई सेब है। इस सेब को तुम मिट्टी में दबा देना, फिर देखना तुम्हारा घर चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। टोनी चिड़िया देखती है वो सेब एक मामूली सा सेब था। ये तो एक मामूली सा सेब है और आप कह रहे हैं मैं इस सेब से अपना घर बना लूं। आप मेरी हालत पर तरस खा रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं? नहीं बेटी, मैंने कहा ना, ये एक जादुई सेब है। ये बहुत सख्त है। इस जादुई सेब घर में तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी और ये जादुई सेब का घर बहुत मजबूत होगा। तुम्हें आज के बाद परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं होगी और तुम अपने बच्चों के साथ इस सेब घर में आराम से रह सकती हो। अब जल्दी जाओ, तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। अब जल्दी जाओ, तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। ऊपर वाला सबकी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर वो पंछी वहाँ से गायब हो जाता है। टोनी चिड़िया को अब भी उस पंछी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो जल्दी से सेब को किसी सुरक्षित जगह पर दबा देती है। थोड़ी देर बाद क्या देखती है, उस जगह पर बहुत सुंदर सा जादुई सेब घर तैयार हो गया था। ये देख टोनी चिड़िया बहुत हैरान होती है। अरे ये तो सच में एक जादुई सुंदर सा सेब का घर बनकर तैयार हो गया। वो राहगीर पंछी ने ठीक ही कहा था। आओ बच्चों, चलो अब हम इस घर में ही रहेंगे। अब से हमारी परेशानियां खत्म हो गयी। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस सेब घर में चली जाती है। वहाँ खाने पीने की सारी चीजें मौजूद थीं। ये देख टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों के साथ उस जादुई सेब घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकती है तो मोनू चिड़ा घर आ जाता है और टोनी चिड़िया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो टोनी, मुझे तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मुझे इस बात का एहसास तुमसे और अपने बच्चों से दूर रहकर हो गया है। मैं अब से तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज टोनी, मुझे माफ कर दो। इस तरह टोनी चिड़िया मोनू चिड़े को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ उस जादुई सेब घर में रहने लगती है।